वो तो 420 का संगठन है। आरएसएस मतलब आतंकवादी से, आतंकवादी ठीक है कि आतंकवादी के गोली से एक व्यक्ति मरता है, लेकिन आरएसएस का जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, उससे 80% लोगों की मौत होगी। लाठी चार्ज अशोक सिंह को लाठी खाते हुए आपने देखा है कहीं? वीडियो पर कहीं है? क्लिप दिखाइएगा। अरे वो तो आंदोलन खत्म हो गया, वो लाठी खाने वाला, वो तो कायर आदमी है, बुज़दिल है, पढ़ा लिखा है नहीं। जब आंदोलन खत्म हो गया, जब उसको मालूम हो गया कि अब सब शांत हो गया, तब जा करके फुट पर बैठ जाता है, कहता मीडिया वाला के बुला के कहता है कि हमको भी 10 लाठी मारा। कहाँ लाठी, कहाँ ना दिखाया? हम तो, हमारे पास तो बाँह टूटा हुआ था, तो हम लोगों को, समाज के लोगों को दिखाया ना, इस देश में दिखाया ना लोगों को कि हमारा बाँह टूट गया, एक्सरे भी हमने दिया, तो बताया तो कि कहाँ पीठी पर चोट लगा हुआ है। तो सब तो फरेब है वो लोग, 420 का वो संगठन है। आज का सर पंचायत स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा पर क्या कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा है? सबसे पहले तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, और आपके जो श्रोता हैं उनको भी मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। ये जो अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम में राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के द्वारा जो है कि पूर्व से घोषित कार्यक्रम जो है कि सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में चल रहे हैं, इस कड़ी में आज चिंतावन पंचायत में हम लोग इस कार्यक्रम को जो है कि सफल आयोजन यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी हम आभार देते हैं कि उन्होंने सफल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है, और तमाम लोग को आप देख ही रहे हैं। तो इस अम्बेडकर परिचर्चा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये देश जो है कि महात्मा गांधी के सपनों का देश है, और बाबा साहब के सपनों का ये देश है, और उनके बताए रास्ते पे तमाम जो हमारे नौजवान साथी हैं, अभिभावकगण हैं और युवा हैं, सबको हम लोग बाबा साहब के विचारों को हम लोग रख रहे हैं कि बाबा साहब किस तरह जो है कि किस परिस्थिति में संविधान लिखने का काम किया, और प्रत्येक परिवार को वे जो है कि वोट गिराने का उन्होंने जो है कि अधिकार दिया, और उसी वोट से बाबा साहब का एक सपना था, वोट गिराने का अधिकार इसलिए उन्होंने दिया, और जानते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, तो जानते थे कि यही वोट जो है कि हमारे जो दबे कुचले जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनकी जो है कि स्थिति आगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और समाज में समानता आएगी। तो वही चीज़ हम लोग समाज में हम लोग बता रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों पर चलिए, और आने वाला जो समय जो 24 का जो है, वो 24 में जो आरएसएस को जो है कि हम लोग बाबा साहब के विचारों से आरएसएस को विचार को हम लोग कुचलने का काम करेंगे, और 24 में जो है कि समाजवाद की सरकार और समाजवादियों की जो है कि दिल्ली में हम लोग सरकार बनाएंगे, और आरएसएस को जो है कि इस देश से हम लोग भगाने का काम करेंगे। इस परिचर्चा के पश्चात 2024 और 25 में बदलाव देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। बाबा साहब के सपनों का भारत हमको बनाना है, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना है। इतनी भीड़ से आप देख नहीं रहे कि कितने लोगों जो नौजवान में उत्साह है, आप तो साथ आए हैं, उत्साह देख रहे हैं कि किस तरह से झंडा लेकर के जो है कि युवा कार्यकर्ता लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काफिला रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब का विचार जब इस देश में चल देगा तो 80% लोगों का विचार बनेगा। जब 80% लोग जब एकत्रित हो जाएंगे और संगठित हो जाएंगे, तो फिर आरएसएस से तो मुट्ठी भर लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनका विचार है, तो उनके विचार को हम लोग जो है कि इस देश से खदेड़ने का काम करेंगे, भगाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से आपको बदलाव मिलेगा। और समझ लीजिए कि जिस तरह से आदरणीय लालू यादव जी ने आडवाणी जी का रथ रोकने का काम किया था, उसी तरह इस बार जो है कि मोदी जी का रथ हर हाल में रुकेगा। लालू जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, समझिए कि रथ रुक गया। 24 में बेड़ा पार उनका नहीं करना है, और उनकी विदाई तय है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपना कोई वजूद नहीं, वो लालू यादव के गारंटर बने हुए हैं। देखिए, सम्राट चौधरी की बात आप करते हैं, अरे कहाँ नीतीश कुमार के जो पैर में जो धूल है, धूल में जो दिमाग है और काम है, उतना भी समझ पाएंगे जो बोल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो आदरणीय लालू यादव जी का तलवा चाट रहे थे ना मंत्री बनने के लिए, वही व्यक्ति न है, तलवा चाट रहे थे, और आदरणीय लालू यादव जी ने उनको मंत्री बनाने का काम किया। और ऐसे व्यक्ति का उसके पास कोई विचारधारा है क्या कि 2015 में मतलब महागठबंधन में जाकर के जो है कि मंत्री बना, और फिर जो है कि सरकार खत्म हो गई तो फिर भाग गया, फिर इसमें आ गया, इसमें से फिर जो है कि आरएसएस के गोद में चला गया। तो लोग जिनके पास कोई विचारधारा नहीं है, उनका कहीं कोई गिनती नहीं, वजूद नहीं, उसको तो भाजपा आरएसएस से लोग ठग रहे हैं, उसको ठग रहा है, मोहरा बनाए ले ठग रहा है। तो 24 के बाद बेचारे कहीं नहीं रहेंगे, पुनः मुझको भवा हो जाएंगे। बीते दिनों पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियाचार की गई, इस पर क्या कहेंगे? इसमें कौन सा बड़ा जुल्म हुआ, कौन सा बड़ा अपराध है भाई?
ये मतलब पटना के सड़कों पे आंदोलन होता है तो वहाँ बैरिकेड बना हुआ है, ABCD करके बैरिकेड बना हुआ है। आप एक बैरिकेड तोड़ दीजिएगा, पुलिस समझाने का प्रयास करती है। दूसरका अगर तोड़ रहे जोर जबरदस्ती कर रहे तो वहाँ रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर दूसरका भी आप तोड़ दिए तो तेसरका पर जो है कि मतलब अथी का पानी का फव्वारा दिया जाता है, और उस पर भी अगर नहीं मानिएगा तो वहाँ पर कानून है, वहाँ प्रशासन जो है कि आंसू गैस का गोला छोड़ता है। तो वहाँ पे ये लोग जाकर के प्रशासन के आंखों में मिर्ची झोंकने का काम किया। नहीं, प्रशासन सम्राट चौधरी कह रहे हैं मिर्ची झोंकने का कोई भी वीडियो क्लिप हमें उपलब्ध करा दें। वीडियो क्लिप है ही है, मतलब चल रहा है ना, मोबाइल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, न्यूज़ पर चल रहा है, और उनको जो है कि मिर्ची वाला दिखलाई नहीं दे रहा। तो यही ना कहते हैं कि वो RSS के चुंगल में जाकर के अंधा हो गए हैं, इसीलिए उनको जो है कि वो क्लिप उनको नहीं दिखाई दे रहा है। जहानाबाद के एक आम कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो वो मौत कोई आंदोलन में थे, वो आंदोलन में नहीं थे। जहाँ लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर थे नहीं, वहाँ कहते DM SP सब लोगों ने अथी कर दिया। चाहे अगर भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन में उसकी मौत हुई है, अरे वीडियो तो दिखाइए ना कि कहाँ वो व्यक्ति आंदोलन में सवार है। हम कभी थोड़ा देर पहले हमने बोला ना कि इसी तरह जो है कि लालू जी की सरकार आई थी, अब यहाँ मंडल आयोग लागू हुआ था, तो ये लोग जो है कि मरे हुए व्यक्ति पर ये लोग पेट्रोल और किरासन तेल छिड़क करके लोग कहते थे कि ये जो है कि आत्मदाह कर रहा है आंदोलन के खिलाफ। तो उधर 420 का संगठन है। RSS क्या है? RSS मतलब क्या है? तो 420 का संगठन है। RSS मतलब आतंकवादी से, आतंकवादी ठीक है कि आतंकवादी के गोली से एक व्यक्ति मरता है, लेकिन RSS का जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, उससे 80% लोगों की मौत होगी। आपके क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री अशोक सिंह जी पे भी काफी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, उसके बाद सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। ये तो भाई लाठीचार्ज, अशोक सिंह को लाठी खाते हुए आपने देखा है कहीं? वीडियो पर कहीं है? क्लिप दिखाइएगा। अरे वो तो आंदोलन खत्म हो गया, वो लाठी खाने वाला, वो तो कायर आदमी है, बुज़दिल है, पढ़ा लिखा है नहीं। जब आंदोलन खत्म हो गया, जब उसको मालूम हो गया कि अब सब शांत हो गया, तब जाकर के फुट पर बैठ जाता है, कहता है मीडिया वाला के बुला के कहता है कि हमको भी 10 लाठी मारा। कहाँ लाठी, कहाँ ना दिखाया? हम तो, हमारे पास तो बाँह टूटा हुआ था, तो हम लोगों को, समाज के लोगों को दिखाया ना, इस देश में दिखाया ना लोगों को कि हमारा बाँह टूट गया, एक्सरे भी हमने दिया, तो बताया तो कि कहाँ पीठी पर चोट लगा हुआ है। तो सब तो फरेब है वो लोग, 420 का वो संगठन है। पारू विधानसभा के आप तमाम पंचायतों में घूम रहे हैं, क्या लगता है 2025 में बदलाव देखने को मिलेगी? अरे एक बार तो मैंने बोल दिया कि हर हाल में जब बाबा साहब के विचार को और अपने पूर्वजों को, मैं विचार को, जब कर्पूरी जी के विचार को, महात्मा गांधी जी के विचार को जब लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग को कौन सामने आएगा, कौन परास्त करेगा? वो लोग तो भगोड़ा लोग हैं। RSS क्या है? अंग्रेज के जो है कि ये लोग दलाली करते थे, पिट्ठू थे वो लोग। हम लोगों के सामने, समाजवाद के सामने में वो लोग टिकने का कभी काम करेंगे क्या? समाजवादी विचारधारा के सामने, समाजवादी लीडर के सामने ये लोग कभी टिकने वाले नहीं है। वो लोग तो माफ़ी, मतलब जेल से छूटने के लिए अंग्रेज से माफ़ी मांगने का काम किया। माफ़ी मांगा तब ना जेल से गुलवर्कर साहब को निकाला गया, अंग्रेज निकाला है। तो लोग कहीं आंदोलन में है क्या? कहीं आंदोलन देखे हैं कि RSS के लोग कभी आंदोलन किया? 15-20 साल से लगभग वो विधायक है माननीय श्री अशोक कुमार सिंह जी। जनता ही उनको वोट देकर अपना विधायक बनाते हैं, इस बात को जनता कब समझेगी? जनता सब समझ चुकी है इस बार जो है कि सब जनता पिछले बार ही जनता समझ गई थी। आप समझ लीजिए कि मैंने बोला ना कि निर्दलीय प्रत्याशी को मतलब 65,000 वोट मिला, तो 65,000 वोट नहीं है, हमको 82,000 वोट मिला। लेकिन हमारे जो मतदाता हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, अशिक्षित हैं, वो जो है कि 10 से 12,000 वोट तो कोई छाप है, कौन छाप है, उसमें जो है कि वो लोग जो है कि मतलब माला समझ करके देने का काम किया। इसके वजह से मतलब हम यहाँ चुनाव, अशोक सिंह चुनाव जीत गए। तो अशोक सिंह कहाँ जीता है? आप देखिए, गुना भाग करके देखिए ना, 82,000 वोट है हमको।